हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रिवोल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग होने वाला है। प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग जो पीडीएफ था मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, तो प्लीज उसे आप लोग देख लेना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग होता है। क्या है ये रिवोल्यूशन अकाउंट, इससे हम लोग बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है दोस्तों, तो रिवोल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट मैंने फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर तुम लोगों को नॉमिनल अकाउंट का रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत है तो फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट जाओ और नॉमिनल अकाउंट देख कर आओ, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, सॉरी रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इट मीन्स रिकॉर्ड expenses and losses on the debit side and income and gains और ऑन दी क्रेडिट साइड। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट में रिकॉर्ड करता है और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो सभी तरीके के खर्चे को, सभी तरीके के इनकम को, ठीक है, सभी तरीके के लॉसेस को जो रिकॉर्ड करता है, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो सभी तरीके के खर्चे को, सभी तरीके के इनकम को, गेन्स को, प्रॉफिट को एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करने वाले अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे और इनकम एंड गेन्स को नॉमिनल अकाउंट के हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करने वाले हैं, याद रखना। तो क्या दोस्तों, रिवोल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसका मतलब इट मींस रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑन दी डेबिट साइड। मतलब हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड इनकम और गेन को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट। अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट रिकॉर्ड करता है एसेट अगर घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो वह तुम्हारा रिवोल्यूशन अकाउंट रिकॉर्ड करता है। तो क्या रिवोल्यूशन अकाउंट दोस्तों क्या रिकॉर्ड करता है कि एसेट कितना बढ़ रहा है, एसेट कितना घट रहा है, लायबिलिटीज कितना बढ़ रहा है, लायबिलिटीज कितना घट रहा है, ये तुम्हारा रिवोल्यूशन अकाउंट रिकॉर्ड करता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखो इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट बढ़ रहा है, क्या दोस्तों, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड लायबिलिटीज घट रहा है, मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है। देखो एसेट बढ़ने से फायदा होता ही नहीं होता है, एसेट बढ़ने से होता है फायदा। मान लो कि मेरे पास 1000 रुपीज था, ठीक है, और किसी ने मुझे और 1000 रुपीज दे दिया, तो मेरे पास कितना हो गया, टोटल 2000 रुपीज हुआ ही नहीं हुआ। केस मेरे लिए क्या एसेट्स है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 1000 पड़ा था और किसी ने मुझे और 1000 रुपीज मुझे और दे दिया, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 2000 रुपीज पड़ा। एसेट्स क्या हुआ, बढ़ा है। तो एसेट्स बढ़ने से मुझे 1000 का फायदा हुआ ही नहीं हुआ, तो एसेट्स बढ़ने से होता है फायदा। क्या होता है, फायदा। और लायबिलिटीज का मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो मुझे किसी पर्सन को 1000 रुपीज देना था, मुझे किसी पर्सन को 1000 रुपीज देना था, बट अब वो मेरा दोस्त, मान लो कि वो मेरा दोस्ती था, मुझे उसे 1000 रुपीज देना था, बोला भाई अब तुझे देने का कोई नीड नहीं है। तो मेरा क्या था, मुझे देना था मतलब मेरा लायबिलिटीज था, अब मुझे देना नहीं तो मेरा लायबिलिटीज क्या हो गया, घटा ही नहीं घटा, मेरा लायबिलिटी घट गया। मतलब लायबिलिटी घटने से और एसेट बढ़ने से दोनों में मेरा फायदा ही है, नहीं है, मेरा फायदा है। क्या है दोस्तों, फायदा है। मतलब इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी घट रहा है तो ये क्या होगा, हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, गेन है, ये बिजनेस के लिए इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। कहां पे रिकॉर्ड करना है, इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, याद रखना, ठीक है। तो मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी घट रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये दोनों इनकम होता है। इनकम को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो हम लोग इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट घट रहा है, अगर मेरा देखो मेरे पास था 1000 रुपीज कैश,
अब वो 1000 रुपीज मैंने किसी को दे दिया, तो मेरा पैसे एसेट घटा ही नहीं था, 1000 रुपीज घट गया, ठीक है। और साथ में साथ इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, मुझे किसी को देना था 1000, अब वो बोल रहा है कि ना भाई मुझे अब तुम 2000 दो, क्योंकि तुम्हारा बिल 2000 का हुआ था, ठीक है। अब देना मुझे 1000 ज्यादा, तो मतलब 1000 ज्यादा हो गया, मेरा लाइबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ा है, मुझे देना क्या है, ज्यादा है। तो जब मेरा एसेट्स घटेगा और लाइबिलिटी दोस्तों बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मेरे लिए लॉस होगा। देखो एसेट घटने से लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होने वाला है, लॉस। क्या होने वाला है, लॉस। तो लॉस होगा तो ये मेरे लिए लॉस होगा। लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में होता है, क्या में होता है, डेबिट में। मतलब डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लो कि एसेट क्या हो रहा है दोस्तों, एसेट घट रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब किसी को और ज्यादा देना है और मेरा एसेट्स कम रहा है, तो मेरे लिए क्या लॉस है। लॉस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो अमंग्स ऑल पार्टनर। मतलब जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा दोस्तों, जो भी रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, उससे हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अगर रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉसेस होगा, उससे हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये था तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब। अब देखो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है, इसका लेजर कैसे बनेगा, हम लोग लेजर भी सीखेंगे और जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे, जिससे कि तुम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े ही ना रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये देखो इसका लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, एकदम सिंपल है। सबसे तो पहले लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर लिखना डेबिट, इस साइड में होने वाला है क्रेडिट, ठीक है। फिर इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट सेम होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज इन एसेट। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो मैंने बताया था ना, अगर एसेट घटने से लॉस होगा और लॉस नॉमिनल अकाउंट के हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करें। नॉमिनल अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो क्या होगा, लॉस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। तो जब भी एसेट घटेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज बढ़ेगा, लाइबिलिटीज बढ़े मतलब लाइबिलिटी किसी को देना था 1000, अब बोल रहा है तुम्हारा तो बिल 2000 का हुआ था, मुझे अब 2000 दो, ठीक है। तो लाइबिलिटीज मेरा क्या हो गया, 1000 से इंक्रीज हुआ। लाइबिलिटी बढ़ने से भी क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है, तो सेम उसी का रोल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। फिर देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ये क्या है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, इसे समझो, ठीक है। मान लो कि मैंने किसी अपने क्रेडिटर से, मतलब मान लो कि मैंने किसी अपने सप्लायर से, किससे, मैंने अपने सप्लायर से, ठीक है, मैंने अपने किसी सप्लायर से 1000 रुपीज का गुड्स खरीदा था, ठीक है। तो मैंने अपने 1000 रुपीज का मैंने गुड्स खरीदा था, ठीक है। और मैं अपने अकाउंटेंट को बोलना भूल गया कि 1000 का सामान मैंने खरीदा था, ठीक है। अब मैं तो भूल गया, तो अकाउंट्स बुक्स में तो रिकॉर्ड लाइबिलिटी हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो 1000 जो मैंने खरीद के लाया था गुड्स, 1000 का मैंने जो गुड्स खरीद के लाया था, आफ्टर सम टाइम वजह मुझे उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे क्रेडिट में खरीद किया। अपने जो सप्लायर है ना, उससे मैंने 1000 का सामान किस में, क्रेडिट में बाय करके लाया था, लेकिन मैं अपने अकाउंटेंट को बोलना भूल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ वो मुझे बोलता, भाई तुम्हारा सामान आया हुआ है, ठीक है, तुमने अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया। तो मैं एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना भूल गया। जब मैं लाइबिलिटी को फिर से बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा लाइबिलिटीज बढ़ेगा ना घटेगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ने से डेबिट होता है, ठीक है। ये था एसेट डेबिट साइड। अब हम लोग क्रेडिट साइड समझते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड वाला समझते हैं। देखो एसेट मेरा बढ़ेगा, एसेट बढ़ने से फायदा को हम लोग रिवैल्यूएशन निकाल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उससे डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर एसेट घटेगा, एसेट के सॉरी लाइबिलिटीज क्या, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अगर लाइबिलिटीज घटेगा तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज घटने से होता है फायदा को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट, मान लो एक लैंड एंड बिल्डिंग था, एक मेरा लैंड एंड बिल्डिंग था जिसे मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा कर रखा नहीं है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा, मतलब मुझे फायदा होने वाला है, तो ये मुझे हो गया फायदा। अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा, मतलब मेरा इनकम साइड ज्यादा है और लॉस वाला साइड कम है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ऐसे हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अगर मेरा डेबिट मेरा लॉस वाला ज्यादा होगा और मेरा फायदा कम होगा, तो मुझे क्या होगा, लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये याद रखना। ये था हम लोगों का क्या सा लेजर था, किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग। अब इसका थोड़ा जर्नल एंट्री समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा जर्नल एंट्री समझते हैं। इसका जर्नल एंट्री तुम लोगों को क्या
बोलना चाह रहा है। अब इसे तुम प्रॉपर वे में समझेंगे, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा तुम लोग। क्या आ जाएगा? फील। क्या आ जाएगा तुम लोग को? फील। पढ़ के फील आने वाला है। देखो पहला जनरलिटी क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर इंक्रीज इन एसेट्स बोलो या अनरिकॉर्डेड एसेट पर, दोनों का मतलब सेम होता है। अब समझना, जैसे कि मान लो मेरा जैसे 2021 में मेरा लैंड, मतलब लैंड का वैल्यू था 1 लाख रुपीज। लेट सपोज कितना था? 1 लाख रुपीज लैंड का वैल्यू था। अब है 2023, मेरा इसी लैंड का वैल्यू हो गया 3 लाख रुपीज। तो मतलब मेरा लैंड का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? मेरा इंक्रीज हुआ ना, तो लैंड बढ़ने से क्या होगा? मेरा लैंड, ये क्या था? लैंड, ये मेरा एक लैंड था, ठीक है, पहले था 1 लाख रुपीज का, अब कितना होगा 2023 में? 3 लाख रुपीज। कितना होगा? मतलब 2 लाख रुपीज से मेरा लैंड का वैल्यू बढ़ा है। मेरा लैंड बढ़ने से मुझे क्या होगा? फायदा क्या होगा दोस्तों? मेरा लैंड का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो मुझे होने वाला फायदा, और एसेट्स बढ़ने से होता है डेबिट। क्या सुना तुम लोगों ने? अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। एसेट्स बढ़ रहा है ना, 1 लाख से कितना हो गया? 3 लाख, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ने से होता है डेबिट। एसेट को करते हैं हम लोग डेबिट। एसेट बढ़ने से डेबिट, और याद रखना साथ साथ एसेट बढ़ने से होता है फायदा। यहाँ पे फायदा का नाम क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ फायदा का नाम क्या? रिवैल्यूएशन। यहाँ पे फायदा का नाम भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस का नाम भी क्या होने वाला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग एसेट इंक्रीज, एसेट्स बढ़ गया, सिंपल। और देखो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब भी सेम जनरलिटी ही होता है। क्यों? देखो मेरा एक लैंड था, ठीक है, एक 50 लाख का लैंड था जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं था। अब मुझे बोला कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। अगर मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास एक एसेट्स नया आएगा। अगर एसेट्स 50 लाख रुपीज का आएगा तो मुझे फायदा होने वाला है, और प्लस मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो सेम एंट्री, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर देखो एसेट का वैल्यू घट रहा है, एसेट का वैल्यू घट रहा है। लेट सपोज मैंने एक मशीन खरीदा था। क्या खरीदा था दोस्तों? मशीन। मैंने एक मशीन खरीदा था, ठीक है, एक मैंने मशीन खरीदा था। लेट सपोज 50K का। कितना? 50K मतलब 50,000 का मशीन खरीदा था। आपका चलता कब खरीदा था मैंने? ये 2021 में। कब खरीदा था? 2021 में 50K का। अब 2022 हो गया, इस वैल्यू मशीन का वैल्यू कितना हो गया पता है दोस्तों? 25,000 हो गया। कितना हो गया? 25,000। मतलब मेरा एसेट 25 से कम हो गया, क्योंकि मैं मशीन यूज करूंगा तो इसका वैल्यू घटेगा। पता ही है ना, वैल्यू घटने वाला है। तो एसेट का वैल्यू घटा, मतलब एसेट को करेंगे क्रेडिट। एसेट घटने से होता है क्रेडिट, और एसेट घटने से होता है लॉस भी। तो लॉस को करेंगे हम लोग डेबिट। लॉस का नाम भी रिवैल्यूएशन है। ये था, ठीक है। फिर नेक्स्ट दोस्तों देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये दोनों का मतलब भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इसका मतलब अब ऑलवेज सेम होगा। अब दोनों का मतलब समझना, जैसे कि मैं हूं मिस्टर, मेरा नाम है मिस्टर रॉय, मान के चलो मैं मिस्टर रॉय हो गया थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा टाइम के लिए मिस्टर रॉय बन गया मैं, ठीक है। तो मैं अपना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि जो मेरा कंपनी है, मिस्टर रॉय का भी कंपनी है, मान लो MN लिमिटेड। क्या लिमिटेड? MN लिमिटेड मान के चलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने क्या किया पता है तुमको? मैंने एक मान लो कि गुड्स खरीदा था अपने बिजनेस में। गुड्स जो यूज होता है, ठीक है, मैं खरीदा था, मान लो लेट सपोज 20K का गुड्स। क्या था? 20K का मैंने गुड्स खरीदा, लेकिन किस में खरीदा? क्रेडिट में, उधार में मैंने खरीदा। मान लो मैंने मिस्टर मोहन से, मान लो कि मैं मिस्टर मोहन से 20,000 रुपीज का मैंने गुड्स उधार में खरीदा है। क्या? मैं उधार मतलब क्रेडिट में खरीदा है। तो अगर मैं क्रेडिट में खरीदूंगा तो मुझे फ्यूचर में उसे, अभी तो उधार में मैंने खरीदा है ना, मुझे 1 मंथ बाद मिस्टर मोहन को पेमेंट करना है। लेट सपोज पेमेंट करना मतलब मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ने से होता है क्या? डेबिट ना क्रेडिट? लायबिलिटी बढ़ने से होता है दोस्तों क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ने से होगा लॉस भी, क्योंकि पैसा देना हो तो रिवैल्यूएशन को कर देंगे। फिर डेबिट बिंग लायबिलिटी इंक्रीज, या अनरिकॉर्डेड उसका भी एंट्री क्या होगा? सेम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से। लाइक मैंने किसी मिस्टर रवि से कुछ सामान कुछ महीने पहले खरीदा था, और उसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। अगर मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी होगा क्रेडिट, और मुझे लॉस होगा, उसका नाम डेबिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डिक्रीज इन लायबिलिटीज। क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। मान लो मैंने किसी मिस्टर एक्स से 20,000 रुपीज का गुड्स उधार में खरीदा था, मान लो, चलो उधार में मैंने क्रेडिट में खरीदा था। अब मिस्टर एक्स बोले भाई तुम मुझे 18,000 ही दे देना, 2,000 रुपीज कम देना, ठीक है। तो मेरा लायबिलिटी 2,000 से क्या होगा? कम आना। लायबिलिटीज कमने से क्या होगा? मुझे फायदा होता है, तो फायदा को करते हैं क्रेडिट,
और लायबिलिटी को करते हैं डेबिट। लायबिलिटी बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है और लायबिलिटी घटने से होता है दोस्तों डेबिट। लायबिलिटी घटने से कहाँ डेबिट, जब भी लायबिलिटी घटेगा मतलब डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब क्रेडिट, याद रखना। तो लायबिलिटी हो गया डेबिट और मुझे फायदा हो गया, फायदा का नाम रिवोल्यूशन। अब फायदा को हम लोग हमेशा क्रेडिट में डिकोड करते हैं, कहाँ पे क्रेडिट में। फिर देखो अब रिवोल्यूशन में प्रॉफिट या तो लॉस निकलने वाला है, कैसे निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे जर्नल बनाएंगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का वही होने वाला है कि क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताऊंगा जर्नल एंट्री की हेल्प से भी और लेजर की हेल्प से, जिससे कि तुम लोग को पूरा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अगर मान लो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होने से होता है, प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट नेचर का होता है। क्या कौन सा नेचर, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। अगर उससे हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे तो प्रॉफिट होगा डेबिट और ऑल पार्टनर को ऑल हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो रिवोल्यूशन में करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉफिट का नाम है रिवोल्यूशन, लॉस का नाम भी रिवोल्यूशन। अगर प्रॉफिट बाय नेचर क्या होता है क्रेडिट होता है, मान लो प्रॉफिट होने से तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट और रिवोल्यूशन होगा। तो प्रॉफिट होने से प्रॉफिट होता है क्रेडिट, अगर उससे हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट। और हम लोग क्या करेंगे टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे पैसा, टू ऑल रेशियो मतलब ऑल पार्टनर को ऑल रेशियो में पैसा दे देंगे प्रॉफिट वाला, बिंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो। अगर मान लो मुझे लॉस होगा, लॉस क्या होता है, लॉस डेबिट होता है, अगर उसे बांट देंगे तो हो जाएगा लॉस क्रेडिट और इसे ऑल पार्टनर को ऑल रेशियो में बांट देंगे, दैट्स इट, ये हो जाएगा हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट खत्म। आई होप आज के वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं रिवोल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स करके बताने वाला हूँ दोस्तों।